राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और राधा रानी की कृपा सदैव आप लोगों पे बनी रहे। तो आज हम जानेंगे कि राधा रानी और श्री कृष्ण की कुछ छोटी छोटी और बहुत ही एक अलौकिक कहानियाँ जो हमें ज़रूर जाननी चाहिए। राधे कृष्ण के बारे में हमें वो चीज़ें जो कि हमें नहीं पता होती है। और श्री राधे कृष्ण कोई एक बोलने की चीज़ नहीं है जो कि हम बोलते हैं कि श्री राधे कृष्ण ऐसे, बट राधे कृष्ण की क्या व्याख्या है हमारे जीवन हमारे वेद पुराणों में, उसके बारे में। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और जानिए कि राधे कृष्ण की महिमा क्या है और कलयुग में श्री राधे कृष्ण को पाने का सबसे आसान तरीका क्या है और हमारे जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने का सबसे पहला जो सीढ़ी है वो हमारी भक्ति है। और हमें इस कलयुग में श्री राधे कृष्ण की भक्ति मिल जाए तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अपने इस मानव जीवन में। श्री राधे कृष्ण प्रेम, भक्ति और ब्रह्म ज्ञान का एक दिव्य स्वरूप है। सनातन धर्म में श्री राधे कृष्ण का स्थान अत्यंत उच्च और अलौकिक है। वे केवल एक युग के नायक या नायिका नहीं हैं, बल्कि परम प्रेम, शुद्ध भक्ति और ब्रह्म ज्ञान की संजीवनी स्वरूप हैं। जहाँ श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है, वहीं श्री राधा उनकी आत्मा शक्ति और प्रेम स्वरूपा है। राधा और कृष्ण का संबंध शारीरिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक, दिव्य और अलौकिक है। उनका प्रेम मानव को यह सिखाता है कि ईश्वर ने कैसे निस्वार्थ प्रेम किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। उनका जन्म का एक ही उद्देश्य था, जो कि यही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये श्रीमद् भागवत गीता का सबसे प्रसिद्ध और श्री कृष्ण का जो मेन उद्देश्य है जन्म का, उस पे दर्शाता है। तो आप ये श्लोक जरूर पढ़ें। श्री राधा रानी का परिचय भी थोड़ा जान लेते हैं। श्री राधा रानी हृदय शक्ति, पराभक्ति और प्रेम का स्वरूप माना जाती हैं। वे वृंदावन की महारानी हैं। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और राधा भक्ति हैं और कृष्ण भगवान हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि राधे कृष्ण का प्राण मोर युगल किशोर, अर्थात राधा और कृष्ण एक दूसरे के प्राण हैं। राधे कृष्ण का जो दिव्य प्रेम है उसके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। राधे कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम से बिल्कुल भी अलग है। उनकी प्रेम इतनी पवित्र और इतनी अद्भुत थी, वो त्याग से भरा था, अहंकार रहित था, केवल समर्पण था, आत्मा से आत्मा का मिलन था। राधा कभी कृष्ण को पाने की लालसा नहीं की थी। उन्होंने केवल प्रेम किया था, निस्वार्थ, निश्चल और पूर्ण तरीके से प्रेम किया था। यही कारण है कि राधा का नाम हमेशा कृष्ण से पहले भक्त लेते हैं और कहते हैं श्री राधे कृष्ण। राधे कृष्ण की कुछ लीलाएं हैं जिसमें हम उस लीलाओं में से प्रसिद्ध लीला है रास लीला, माखन चोरी लीला, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत का उठाना। रासलीला तो आप लोग जानते ही हैं, गोपी वस्त्र हरण लीला, बहुत सारी ऐसी अनेक लीलाएं हैं जिन्होंने वृंदावन के पवित्र भूमि पर श्री कृष्ण ने और श्री राधा रानी ने मिलकर किया था। इन लीलाओं से उद्देश्य केवल मनोरंजन की नहीं है, बल्कि मानव को यह सिखाता है कि ईश्वर से प्रेम करो, भय नहीं करो। रासलीला दर्शाती है कि आत्मा गोपी परमात्मा कृष्ण के बीच में प्रेम का नृत्य होता है और हर गोपी को लगता है कि कृष्ण केवल उन्हीं के साथ हैं, क्योंकि ईश्वर हर भक्त के व्यक्तिगत रूप से जुड़े होते हैं। ये हमें महसूस करने की बात है। श्री कृष्ण का उपदेश भागवत गीता में बहुत ही अलग तरीके से ही दर्शाया गया है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अहंकार का त्याग करो, भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, आत्मा अमर है, ईश्वर हर जगह है। ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। श्री कृष्ण की सर्वोच्च उदाहरण कुछ इस प्रकार है कि राधा रानी जी ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। उनका प्रेम था निस्वार्थ, निश्चल और निष्पूर्ण था। राधा का त्याग इतना महान था कि उन्होंने कभी अपने प्रेम का प्रचार नहीं किया, फिर भी वो अमर हुई और आज हमें
मतलब अपनी जीवन का एक लक्ष्य समझ आता है राधा रानी की प्रेम से। राधा रानी सिखाती हैं कि प्रेम में अधिकार नहीं होता, भक्ति में अहंकार नहीं होता, सच्चा प्रेम मौन होता है और उसे सिर्फ महसूस किया जाता है। राधे कृष्ण का आध्यात्मिक रहस्य भी है। राधे कृष्ण भक्ति, कृष्ण भगवान जब भक्ति पूर्व होती है तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। राधा कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम की मोक्ष का मार्ग है। ईश्वर हृदय में बसते हैं, सच्ची भक्ति से ही मुक्ति संभव है। कलयुग में राधे कृष्ण का भक्ति बहुत ही आसान और महत्वी है। कलयुग में साधना कठिन है परंतु भक्ति सरल है। नाम जाप करना, नाम का श्रवण करना ही सबसे बड़ा साधना है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा इस मंत्र का आप जाप कीजिए और अपने अंदर की हर एक बुराइयों को खत्म कीजिए और प्रभु के करीब जाइए और अपनी मन को शांत होते हुए पाइए, पाप को नष्ट होते हुए पाइए, आत्मा को शुद्ध होते हुए पाइए। भगवान की कृपा मिलती है इस जाप से। राधे कृष्ण से मिलने की सबसे बड़ी और सबसे सरल जो रास्ता है वो है नाम जप। तो आप लोग निरंतर नाम जप कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए हर वक्त। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, ईश्वर को हृदय से ही याद करो। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है इंसान का, भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं है। तो इस चीज़ों को आप लोगों को ध्यान देना है। श्री राधे कृष्ण केवल पूजनीय देवता नहीं है, वो प्रेम की पराकाष्ठा है, भक्ति का शिखर है और आत्मा परमात्मा का दिव्य मिलन है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से राधे कृष्ण का स्मरण करते हैं उनका जीवन प्रेम, शांति और आनंद से भर जाता है। तो बोलो राधे राधे, बोलो राधे कृष्णा। नमस्कार। आप लोग को हमारी ये जानकारी कैसे लगी? आप लोग हमारे कमेंट में एक छोटा सा अपना उपस्थिति जाहिर करते हुए राधे कृष्ण लिखिए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।